आज हम लोग पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। और आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्वत कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है। तो मैंने यहाँ एक फिगर ड्रा कर दिया है। आप देखिए, पर्वत इस शेप में होता जो यहाँ दिखाया गया है। और इसमें पर्वत में एक पीक पॉइंट होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है, जिसे चोटी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे पीक कहा जाता है। पर्वत का ढाल बहुत तीव्र होता है और आधार चौड़ा होता है या विस्तृत होता है। तो ये आपने पर्वत देख लिया, पर्वत का ये आकार है। पर्वत की ऊंचाई सामान्य तौर पर 600 मीटर से अधिक होती है। अब आपको पर्वत के प्रकार देखना है, तो आप जान लें पर्वत 4 प्रकार के होते हैं, जो मैंने चारों यहाँ लिख दिया है। वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत या नवीन पर्वत। सेकंड है भ्रंशोत्थ पर्वत या खंड पर्वत या गुंबदाकार पर्वत। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पर्वत और लास्ट में आपका आता है अवशिष्ट पर्वत। यही पर्वत के 4 प्रकार होते हैं। अब आपको ये देखना है कि जो वलित पर्वत है या मोड़दार पर्वत है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो आप ये जान लें, जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा पृथ्वी के ऊपरी प्लेट में मोड़ पड़ जाता है या वलन पड़ जाता है, तो इस तरह से वलित पर्वत का निर्माण होता है। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे इधर एक रॉक है, चट्टान या कहिए प्लेट है, और जब इधर से दबाव पड़ता है, बाई चांस ये रॉक या प्लेट आगे की तरफ बढ़ रही है, खिसक रही है, तो जो बीच का भाग होगा इसमें मोड़ पड़ जाएगा, वलन पड़ जाएगा, और इस मोड़ से मोड़दार पर्वत का निर्माण हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों तरफ से जो प्लेटें होती हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड में आगे खिसकती हैं। यह प्लेट इधर से खिसकती है, यह प्लेट इधर से आती है। ऐसे जो बीच का भाग होता है यहाँ मोड़ पड़ जाता है, और इस तरह से मोड़दार पर्वत का निर्माण हो जाता है। एक नाम और दिया गया है नवीन पर्वत, न्यू माउंटेन। इसे न्यू माउंटेन या नवीन पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही पर्वत पृथ्वी पर सबसे बाद में बना है। तो आप ये समझ गए होंगे कि वलित पर्वत क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। हम यहाँ आपको केवल इसके निर्माण की प्रक्रिया अलग अलग जो है वो बताएंगे। दूसरे नंबर पर आपका आता है भ्रंशोत्थ पर्वत या गुंबदाकार पर्वत या खंड पर्वत। अंग्रेजी में ब्लैक माउंटेन बोलते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है आप देखिए। भ्रंशोत्थ, भ्रंश मतलब होता है जमीन का धंस जाना, ओथ मीन्स होता उठना। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब इस तरह से प्लेट होगी और कहीं एक जगह जमीन नीचे खिसकेगी तो ऊपर का ऊपर उठेगी। इस तरह से एक सामान्य प्रक्रिया होती है। अब इससे जो पर्वत का निर्माण होता है उसे कहा जाता है भ्रंशोत्थ पर्वत। आप यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर फिगर के माध्यम से समझिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो पोर्शन होता है किसी जगह का, यह ऊपर उठ जाता है। तो ये जो लाइन है, ये जो स्थान है, ये जो प्लेट है, ये उठ करके यहाँ तक चली जाती है। ऐसे में जो इस तरह से पर्वत का निर्माण हो रहा है, जो ये शेप बन रहा है, इसे कहा जाता है भ्रंशोत्थ पर्वत। देखिए, ये पोर्शन, बीच का पोर्शन ऊपर उठ गया इस तरह से, जबकि अगल बगल का पोर्शन वहीं पर रह गया। इससे जो पर्वत का निर्माण होता है इसे कहा जाता है भ्रंशोत्थ पर्वत। ये बन गया। एक तरीका इसका और है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जो बीच की प्लेट होती है या बीच का स्थान होता है वो वही रह जाता है, लेकिन जो अगल बगल का स्थान होता है ये नीचे धंस जाता है। ऐसे यदि नीचे धंस जाता है तो ऐसे में जो इस पर्वत का निर्माण होता है ये नीचे जाएगा, आपका जाएगा। ऐसे में जो पर्वत का निर्माण होता है इसे कहा जाता है भ्रंशोत्थ पर्वत। देखिए,
तो ये सब मिला करके इस तरह से जो पर्वत का निर्माण हो जाता है, ये वृक्ष की जमीन के धंसने के कारण, तो इसे कहा जाता है वृक्षोत पर्वत। ये पोर्शन यहाँ चला गया, तो ऐसे जो पर्वत का निर्माण हुआ इसे कहा जाता है खंड पर्वत, वृक्षोत पर्वत, ब्लैक माउंटेन। 2-3 नाम इसके हैं, अंग्रेजी में ब्लैक माउंटेन है। थर्ड आपका आता है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है। जैसे आप देखिए, जब इस तरह से ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है और जब लावा इस तरह से बाहर आ जाता है और पृथ्वी के धरातल पर इस तरह से जम जाता है, तो इस तरह से यहाँ जो पर्वत का निर्माण होता है इसे कहा जाता है ज्वालामुखी पर्वत। यानी ज्वालामुखी क्रिया से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। और लास्ट में आपका आता है अवशिष्ट पर्वत। आप ये जान ले, ये तीनों पर्वत जो आप देख रहे हैं, वलित पर्वत या वृक्षोत पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत, इस पर लगातार अपर्दन की क्रिया काम करती रहती है, कटाव की क्रिया काम करती रहती है। वह कटाव की क्रिया हवा के माध्यम से हो सकती है या नदियों के माध्यम से हो सकती है। जैसे देखिए, ये आपका पर्वत है और जब हवाएं तेजी से बहती है और हवाओं में जो धूल के कण होते हैं वे इसके ऊपरी पोर्शन, जब हवा ऐसे चलती है इसमें धूल के कण होते हैं, तो ऊपरी पोर्शन के रगड़ते रहते हैं, लगातार छोटा बनाते रहते हैं। या जो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, नदियों का भी काम यही होता है कि यह ऊपरी पोर्शन जो है इसको काट छाट करके लगातार छोटा बनाती रहती है, और जब इनकी ऊंचाई कम होती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब इनकी ऊंचाई बहुत कम रह जाती है, तब हम ये कहते हैं कि अब ये पर्वत का बचा खुचा भाग है। जैसे जब इस तरह से कुछ ऐसे बच जाता है, यानी पर्वत का अंश रह जाता है लेकिन इसकी ऊंचाई बहुत कम रह जाती है, तो इसे कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत। यानी आप जान ले, चाहे वलित पर्वत हो या वृक्षोत पर्वत हो या ज्वालामुखी पर्वत हो, इन तीनों क्रिया अपर्दन क्रिया लगातार काम करती है। ऐसे में ये तीनों पर्वत एक समय ऐसा जरूर आएगा जब अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आकर खड़े हो जाएंगे। इस तरह से इनका निर्माण हो जाता है। तो आज मुझे इतना ही बताना था कि इनका निर्माण कैसे होता है, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे वलित पर्वत के बारे में, वृक्षोत के बारे में, ज्वालामुखी पर्वत के बारे में, अवशिष्ट पर्वत के बारे में पूरा एग्जाम्पल भी आपको प्रॉपरली प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।